पत्नी की मीठी वाणी पूरे घर को सजा देती है। पति कितना भी थक करके आए ना, और पत्नी ने 2 शब्द मीठे बोल बोल दिए, उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। पुरुषों की कमजोरी है भैया, पर आदत पड़ गई है आपकी वो धारावाहिक देख देख करके घर में कलह मचाने की बिना बात की बात। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब जगह मैया ही गड़बड़ रहती है, कुछ जगह कम मात्रा में कुछ बाबूजी लोग भी ऐसे रहते हैं। बाहर लोगों से अच्छे से मिलेंगे जुलेंगे और घर में आएंगे तो इनके फूल गए मोह गुब्बारा जैसे। अब ये बाबू साहब बन गए, बेटा कह रहे पापा जी पानी, चाय पियेंगे, ले। ऐसा मोह बना है जैसा घूरा नहीं पड़ा रहता कचड़ा, ऐसे मोह बना करके घर पर बैठे। अब ये ठाव सान बने हैं घर में। बताओ, बाहर गए हैं तो ही की कर रहे हैं, घर पर जहां प्रसन्नता से रहना चाहिए वहां मोह बनाए सड़ा सा। भैया ये धर्म नहीं है। धर्म केवल स्वार्थ के लिए बस नहीं कि आप शरीर सुख के लिए पत्नी से अच्छे से प्रेम से बोल लिए, पति से प्रेम से बोल लिए, ये धर्म नहीं है। गृहस्थ धर्म का नियम है माई बाप, स्त्री का धर्म है पातिव्रत धर्म की करते हुए पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। और पति पैर दबाने से बस सेवा नहीं होती है भैया, हर जगह भावना प्रधान है। आपकी वाणी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है। अब घर पर आप खूब दिन भर पति पत्नी लड़े, जितने लोग आप सब गृहस्थ हैं ना, शादी वाले हैं, पत्नी है पति है, आप बताइए बाबूजी कभी पति पत्नी में किसी बात को लेकर के टेंशन हो जाए और फिर आप मंदिर में पूजन करने के लिए बैठे हैं, मन लगता है? कोई एक व्यक्ति ऐसे सीने में हाथ रख के कह दे कि नहीं गुरुजी हम तो पति से लड़ने के बाद हमारा और मन लगता है। कोई कह दे, कोई पति कह दे कि हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया, हमारा भजन में खूब मन लगता है, सफेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि घर पर टेंशन हुई ना भैया तो भगवान की पूजा भले करते रहेंगे पर दिमाग में वो चलता रहता है, भजन भी बिगड़ रहा है कि नहीं। इसलिए उस गृहस्थ में माई बाप पत्नी को भी चाहिए, पति को भी चाहिए कि दोनों एक दूसरे की भावना का ध्यान रखें। घर पर हमारे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। और फिर आती है भैया भगवान की बारी। पत्नियां कभी कभी जब प्रसन्न होती है ना तो पति से कहते हैं क्यों जी आलू पराठे बनाए। अच्छा, उनको करना वो ही है जो घर में मटेरियल रखा है। जैसे माताएं 2 ही चीज पूछती हैं, क्या सब्जी बनाना है। अब घर में रखे ही आलू टमाटर शिमला गोभी मिर्ची, इसके अलावा और क्या है? कोई और विशेष सब्जी ले आएंगे क्या स्वर्ग से? बनाना उतना ही है आपको, पर पति की प्रसन्नता के लिए आप पूछ लेते हैं। घर पर गए, मम्मी शिमला बना ले आज। मम्मी ने कहा हाँ बना लो। मम्मी शिमला कम है तो हो गया बेटा जो अच्छा लगे बना लो। तब घर में आलू टमाटर है, बनाओगे वही। पर माँ को खुश करने के लिए आपने पूछ लिया। करते हैं कि नहीं भैया? अब आइए भगवान की तरफ। घर पर भगवान बैठे हैं, कभी उनसे कहते हैं कि प्रभु जी चाय पिएंगे, चाय बना लें। पूछते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो भगवान से बता करके जाते हैं कि प्रभु जी थोड़ी वहां जाना है, काम था ऐसा, व्यापारिक ऐसा ऐसा, जाते हैं बता करके। अरे घर पर जब सबसे पूछा जाता है तो क्या भगवान से नहीं पूछना चाहिए भैया? आप बताओ भैया, किसी के घर पर आप जाएं रिश्तेदारी में, भैया रिश्तेदारी में किसी के घर में जाएं और वो घर के लोग आप बैठे हैं वहां और वो सब अंदर जाएं, एक एक से जा करके चाय पी करके पहुंच करके आ जाए, मुंह उठे भोजन करके आए, मुंह पहुंच करके फिर आपके पास आके बैठ जाएं, आपसे बात भी नहीं करें, उस घर में मन लगेगा आपका? बाबूजी आप कहीं जाएं, आपसे कोई बात भी नहीं करे, कोई चाय को नहीं पूछे, भोजन को नहीं पूछे, और जब कुछ ऐसे तो लाएं तो ऐसे रख दें थाली, पटक के वो चले जाएं, उस घर में बताइए आप कितने दिन तक रुकेंगे? आवत ही हर्षे नहीं, और क्या है? नैनन नहीं स्नेह। जहां पर सम्मान नहीं मिलता, जहां प्रेम नहीं मिलता है, वहां जब हम आप लोग नहीं रहते हैं तो बताइए भगवान कैसे रुके आपके घर में? आपको क्या लगता है बैठे हैं घर में भगवान? केवल स्वरूप रह जाता है, क्योंकि आपने मान करके रखा है कि केवल मूर्ति है भगवान। और जिस दिन आपको लगेगा ना कि भगवान है तो उस दिन भगवान रहेंगे।
उस दिन भगवान घर पर विराजेंगे। इसलिए माई बाप घर पर ठाकुर जी की सेवा करते हुए और कभी ये भाव नहीं रहा उनके सामने कोई कामना नहीं करे, दिन भर उनसे मांगते नहीं रहे, वो उनके ऊपर है। अपने आप जो आपके प्रारब्ध में होगा, जितना उचित होगा वो मिलेगा। उनकी चिंता करने की आदत डालें, उनको सम्मान दें, ऐसा भाव बनाएं घर पर कि प्रभु जी साक्षात प्रत्यक्ष बैठे हैं। चाय पीते समय प्रभु जी कैसा, काली चाय पिएंगे कि दूध वाली, पूछ लें। प्रभु जी आलू की सब्जी बना रहे हैं, क्या आलू टमाटर चलेगा कि कुछ और? करना तो आपके मन का ही है, या जो घर पर है बनाएंगे तो वही। भगवान से झूठी मूठी में पूछ लिया क्या बिगड़ रहा है भैया, उतने में भगवान को लगेगा कि हमारी पूछ परख इस घर पर है, तो वहां पर भगवान अधिकार से रहेंगे। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये जो बेकार है ना, नहीं जाते, क्या करें? ये शरीर ऐसा है, शरीर के अंदर विकार भरे हैं, बहुत प्रयास करता हूं नहीं जाते, पर लेकिन इतनी कृपा आपने जो किया ना कि मेरा मन आपके चरणों में लगता है, ये बड़ी कृपा किया। पहली बात मनुष्य जन्म शरीर देना और शरीर मिलने के बाद आपकी तरफ ध्यान जाना, ये आपकी कृपा से हो सकता है। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए कि भाई जैसे नहीं आप लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि नहीं, पर एक चीज की और सावधानी रखना है भैया, बच्चों को जब आप स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आजकल ज्यादा मिशनरियां चल रही है, समझ गए? उसमें सनातन धर्म की शिक्षा कम, दूसरे धर्मों की शिक्षा ज्यादा दी जाती है। फिर बच्चे मंदिर में भी जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे करते हैं, माथा नहीं टेक रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ले ये प्रणाम हो रहा है, ऐसे करते हैं ना। और उन्हीं श्लोक विद्यालयों में पढ़ते पढ़ते बच्चे कहने लगते हैं गुरुजी सर, ऐसा करते हैं सर। हमारे इधर परंपरा क्या है, गुरुदेव सर, दोनों हाथ जोड़ करके। और बच्चे आजकल दूर से कहते हैं सर, ऐसा नहीं भैया, जैसा लगता है कि एक दें क्या, ऐसे उठा के कहते ना कि ऐसे कह रहे सर। अब बताओ, ये प्रणाम की परंपरा है। और हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है भैया, प्रणाम करने पर माथा को चरणों में टेकना। तब आजकल तो माथा क्या टेकते हैं लोग, एक हाथ से, कुछ लोगों की आदत होती है ना एक हाथ से पैर पड़ने की। भैया एक हाथ से पैर पड़ने में भी अपराध लगता है। माताएं नहीं जैसे सज धज करके आई, अब एक हाथ से पल्लू पकड़े, एक हाथ से ऐसे करते हैं। या कई लोग जो अपने आप में ज्यादा पुण्य की बजाय आपने पाप कमा लिया। क्या कमा लिया भैया? पाप। दोनों हाथ से, अगर आप माथा नहीं भी टेक पा रहे हैं ना भैया, तो दोनों हाथ सामने झुकाने का प्रयास करें, पृथ्वी को छू लें, चरण छू लें, लेकिन हाथ दोनों करना। ये परंपरा नहीं हो गए, एक हाथ से छूना नहीं, दोनों हाथ से हमेशा किसी को भी प्रणाम करना। प्रयास तो ये करना चाहिए कि माथा चरणों पर रखें, तब जाकर के आशीर्वाद मिलता है।